अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप भाइयों को बताया जा सके ग्रेजुएशन के बाद आपने जर्मनी में कैसे अप्लाई करना है। इसके साथ-साथ इस चैनल पे मैं अपनी तमाम वो वीडियोस अपलोड करूँगा जो एज़ अ स्टूडेंट मैंने बिज़नेस लॉन्च किया है जर्मनी में। रजिस्ट्रेशन के बाद टैक्स आईडी से लेके वो तमाम चीज़ें, वो तमाम फेलियर्स इस चैनल पे मैं अपलोड किया करूँगा ताकि आप लोग भी देख सकें कि एक जर्मनी में एज़ अ स्टूडेंट आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और आपको क्या-क्या फेलियर्स और क्या-क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। क्योंकि यहाँ पर जर्मनी में डॉक्यूमेंटेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। जर्मनी में डॉक्यूमेंटेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है और इसको आप इज़िली नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जो है आपको हर एक रूल फ़ॉलो करना है, कोई भी एक रूल जो है आप छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए इन जर्मनी एज़ अ स्टूडेंट, तो ये चैनल आपके लिए है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज की वीडियो में मैं ख़ास तौर पे उन नौजवानों से या उन भाइयों से मैं मुख़ातिब हूँ जो कि अभी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुके हैं या यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं। भाइयों, सिंपली एडवाइस कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी के आप भले तीसरे साल में हो या चौथे साल में हो या किसी फर्स्ट ईयर में आपने स्टडी स्टार्ट की है, अपनी ज़िंदगी का जो गोल है ना वो यूनिवर्सिटी में ही आपने चूज़ करना है। ये नहीं होना कि हम जब ग्रेजुएट होंगे देखेंगे कि हमने करना क्या है ज़िंदगी में। हम जिस कंट्री से बिलॉन्ग करते हैं उसकी जो सिचुएशन है दिन ब दिन बहुत ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही है। एक नौजवान है वो डिप्रेशन का शिकार होता है कि यार उसने करना क्या है? वसाइल बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि आप कुछ कर ना सकें। तो ख़ास तौर पे ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि अगर आपने बाहर जाना है तो अपनी बाहर जाने की जो रिक्वायरमेंट है या उसकी प्रोसेस है वो अभी से आप करना शुरू कर दें। यूनिवर्सिटी में है, आपने अगर जर्मनी जाना है या ऑस्ट्रेलिया जाना है या अमेरिका जाना है या यूके जाना है, उसका प्रोसेस सबका सेम प्रोसेस होता है। सबकी रिक्वायरमेंट सेम होती है। कुछ स्टेप्स चेंज होते हैं, लेकिन बाहर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में जब आप अप्लाई करते हैं, उन तमाम का प्रोसेस एक ही होता है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने आइल्स करनी है। अगर कोई आपको कहता है कि आइल्स तो ज़रूरी नहीं है, आइल्स के अलावा कुछ हो नहीं सकता, तो ये बातें उनकी ऐसी की ऐसे ही हैं, ठीक है? सबसे पहले आपने आइल्स करनी है। अगर आप जर्मनी के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपकी यूनिवर्सिटी ने आपकी रिक्वायरमेंट क्या देखनी है कि आपकी सीजीपीए अच्छी होनी चाहिए। कम से कम मिनिमम आपकी सीजीपीए 3 होनी चाहिए। अगर आपकी सीजीपीए कम भी है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी सीजीपीए 3 से नीचे अराउंड 2.5, 2.7, 2.8, तो इसके लिए आपने क्या करना है, अपनी आइल्स कम से कम आपकी 6.5 होनी चाहिए या उसके बरअक्स। अगर आपने आइल्स नहीं करनी, आप ये चाहते हो कि यार मैं जर्मनी जा रहा हूँ, वहाँ तो जर्मन लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, तो आपने 5 या 6 महीने लगा के बी1 जर्मन लैंग्वेज कर लेनी है। इतनी मुश्किल नहीं होती। जब आप 6 महीने या साल एक चीज़ पे लगा देंगे, तो वो उस चीज़ में आप एक्सपर्टीज़ आपकी हो जाएगी और आप लैंग्वेज भी सीख लेंगे और जर्मनी आने के लिए आपके तमाम रास्ते वो भी आसान हो जाएँगे। पहला प्रोसेस तो ये। अगला स्टेप आपने क्या करना है, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपने कंप्लीट करना है अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद इसको वेरीफाई करवा लेना है एचईसी से। एचईसी से वेरीफाई करवाने के बाद आपका ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है, तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं। फिर आपने क्या करना है, समर सेमेस्टर या विंटर सेमेस्टर में एडमिशन अप्लाई करना शुरू कर देने हैं। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं आपने डार्ट वेबसाइट से आपने मैं नीचे लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक पे के ज़रिए आप यूनिवर्सिटीज़ फाइंड कर सकते हैं। उसमें आप जर्मनी की तकरीबन यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप अपने कोर्स के मुताबिक उसमें सर्च करेंगे, अपनी यूनिवर्सिटी निकालेंगे और उसमें अप्लाई करना शुरू कर देंगे। अगर आपको एडमिशन आ जाता है, सिंपली स्टेप आपने क्या करना है, एडमिशन आने के बाद आपने ब्लॉग अकाउंट बना लेना है। क्योंकि जर्मनी आने के लिए आपको ब्लॉग अकाउंट ज़रूरी होता है, क्योंकि एम्बेसी की ये रिक्वायरमेंट होती है। ब्लॉग अकाउंट के जो चार्जेज़ होते हैं अराउंड 12,000 यूरो होते हैं। ये पैसे आपको रिटर्न कर दिए जाते हैं इंस्टॉलमेंट की सूरत में। ये एक किस्म का आपका एक मंथली एक्सपेंस होता है, जो कि जर्मन गवर्नमेंट का रूल्स है कि कोई भी फर्द यहाँ पर आता है, तो उसको अपनी अगर जॉब नहीं मिलती या अपने अखराजात पूरे करने के लिए उसके पास तकरीबन इतने पैसे हर माह होने चाहिए।
तो ये उनकी एक रूल्स और रिक्वायरमेंट है जो कि पूरे करने होते हैं। 12,000 यूरो आपने ब्लॉक अकाउंट बनवा लिया, बनाने के बाद ये हज़ार-हज़ार यूरो की सूरत में हर इंस्टॉलमेंट आपको मंथली बेसिस मिलेगी। कोई खर्चा नहीं हुआ अभी तक आपका, ये पैसे आपको रिटर्न ही मिलने हैं। फिर उसके बाद 25 यूरो आपकी वीज़ा फ़ीस है, वो कर लेनी है और एक्स्ट्रा ज़्यादा आपने लगा लेने हैं। आपकी आइल्स की फ़ीस होगी या आप B1 तक जर्मन लैंग्वेज करते हैं, उसकी फ़ीस लाख से ज़्यादा की नहीं होती। 1 लाख से ज़्यादा आप जर्मन फ़ीस की टेस्ट की नहीं होगी। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करते हैं जर्मन लैंग्वेज किसी इंस्टीट्यूट से, तो 1.5 लाख लगा लें, 2 लाख लगा लें, तो ये आपके लिए वर्थफुल है। उसके बाद आपने अपना वीज़ा फ़ाइल कर लेना है। ये सारी फ़ीसेज़ हैं, इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती। अगर आप अ, अब देखेंगे अगर ब्लॉग अकाउंट लेट्स सपोज़ आपके पास अपना है और आप उसके ब्लॉग अकाउंट को हटा दें तो आपकी कॉस्ट जो अराउंड कोई 3 या 4 लाख आपकी कॉस्ट आएगी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए मैं आप अलग से एक वीडियो बनाऊँगा और कंपेयर करूँगा प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटी में क्या फ़र्क है, क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आना चाहिए, क्या हम इतने खर्चे एक्सपेंस कर सकते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में और पब्लिक यूनिवर्सिटी में क्या डिफ़रेंस है। तो ये चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इसके साथ-साथ लेट्स सपोज़ आप कोई कोई क किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं। आप कहते हैं यार मैं अपना प्रोसेस नहीं कर रहा, मैं कंसल्टेंट से करवाता हूँ और वो मुझे मेरा जर्मनी का कंप्लीट प्रोसेस करता है, ठीक है। कंसल्टेंट आपसे फीस चार्ज करता है अराउंड 1000 यूरो, 1500 यूरो। तो वो उस फीस का चार्ज करना वो आपको कहता है कि यार मैं आपको एडमिशन दिला दूँगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, वो आपको एडमिशन दिला देगा, उसे पता होगा यूनिवर्सिटीज़ जर्मनी की कहाँ-कहाँ पर आपका एडमिशन हो सकता है अगर आपके ग्रेड्स कम है। लेकिन आप उससे पूछिए कि मेरा एडमिशन ठीक है, मैं आपको 1000 यूरो दे रहा हूँ, अराउंड 1500 अगर फॉर लेट्स सपोज़ आपकी फीस है। आप मेरा एडमिशन कहाँ करवाएँगे? क्या वो ऐसी यूनिवर्सिटी में तो नहीं आपका एडमिशन करवा रहा जो एक छोटा-सा गाँव हो वहाँ पर आपको जॉब ना मिले, वहाँ पर कोई आपका कम्युनिटी ना हो, कोई पाकिस्तानी लोग ना हो, इतने वहाँ पर ज़्यादातर तो प्योर जर्मन्स हों, छोटा-सा गाँव हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बहुत कम हो, बड़ा सिटी साथ ना लगता हो, जिसमें आपको वर्किंग स्टूडेंट जॉब के लिए भी प्रॉब्लम हो। तो ये सारी चीज़ें आपने देखना ज़रूरी है। अगर किसी कंसल्टेंट से आप अपना एडमिशन अप्लाई करवाते हैं और ये हेडेक आप कंसल्टेंट को देते हैं और आपके पास इतने पैसे हैं, अफ़ोर्ड कर सकते हैं, ठीक है 1500 टू 1600 यूरो वो अगर जर्मनी के लिए चार्ज कर रहे हैं, जहाँ तक मेरे नज़दीक जितने भी कंसल्टेंट हैं मैंने आज तक देखे हैं, कोई 1000 यूरो लेता है, कोई 1500 यूरो लेता है एडमिशन करवाने के लिए। तो आप उनसे पूछेंगे मेरा एडमिशन आप करवाएँगे कहाँ? क्या ऐसे सिटी में मेरा एडमिशन करवाएँगे जहाँ पर मुझे मेरे लिए वर्थी हो? अब जैसे कि आप बर्लिन आते हैं, बर्लिन एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बहुत बड़ा सिटी है यहाँ पर। यहाँ पर जॉब्स के लिए भी इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती और इसके साथ-साथ जो है एक बड़ा सिटी है, काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं। कि आप उनसे पूछें कि यार आपका एडमिशन करवा रहे हैं। लेट्स सपोज़ वो आप अगर आपका एडमिशन बर्लिन में नहीं होता, म्यूनिख में नहीं होता, फ्रैंकफर्ट में नहीं होता, जर्मनी की बेहतरीन सिटीज़ में आपको बताता हूँ, जहाँ पर लेट्स सपोज़ आपको जॉब भी नहीं मिलती, लेकिन आपका गुज़र-बसर बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। आपने क्या करना है डज़ल्डोर्फ, दुइसबर्ग, डॉर्टमंड हो गया, एसेन, आखन ये जितने भी सिटीज़ हैं, ये एक साथ सिटीज़ लगते हैं मतलब कुछ-कुछ फासले में है ये सिटीज़ ना। अगर फॉर सपोज़ इन सिटीज़ में किसी भी एक सिटी में आपका एडमिशन हो जाता है, तो साथ वाली सिटीज़ में आप जॉब भी ढूँढ सकते हैं। आप ज़ेन जॉब कर सकते हैं, जॉब वैली कर सकते हैं और जो डे वाली जॉब होती हैं, जो कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आती, एक ज़ेन जॉब ऐप के थ्रू है, वो आप कर सकते हैं। तो कंसल्टेंट से पूछिए कि क्या मेरा एडमिशन ऐसे सिटी में करा रहे हैं, जहाँ मेरा फ़ायदा तो हो कम से कम एटलीस्ट। चलें आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं कंसल्टेंट से रुजू करके, क्या पता आपको 6 महीने जॉब ना मिले, एक छोटा-सा गाँव होता है, तो 6 महीने में आपका आधा ब्लॉक अकाउंट तो खत्म हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं जब भी आप अपना एडमिशन अप्लाई करें। आप एक स्केड्यूल बनाएँ, आपने किसी भी कंट्री जाना है उसकी आप इन्फॉर्मेशन लें कि क्या-क्या चीज़ें मेरे लिए बेस्ट हैं, क्या-क्या चीज़ें मुझे करनी चाहिए और इसके साथ जब अगर यूनिवर्सिटी में है अपना गोल और अपने जो भी आपने यूनिवर्सिटी के बाद पास आउट होके आपने करना है वो यूनिवर्सिटी में ही डिसाइड कीजिए कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होने के बाद मैंने ये चीज़ें अपनी लाइफ में करनी है। अगर जॉब भी करनी है तो कैसे करनी है, कहाँ करनी है क्योंकि जॉब के भी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे
पाकिस्तान में जॉब अगर मिल भी जाती है, उसका कोई इतना ख़ास फ़ायदा होता नहीं है। हमारे इंजीनियर बस उधर बैठ के ही अपना वक़्त गुज़ारते हैं। इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, वो उनके जनरेटर अगर बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर मैं अगर बात करूँ आपसे, मैं खुद एक पब्लिक सेक्टर में और ये इंडस्ट्रीज़ में काम करके आया हूँ। इतना ख़ास हमारा इंजीनियर्स के लिए कोई काम नहीं होता वहाँ पर, जहाँ पर आप ग्रेजुएट होकर अपनी प्रैक्टिकल चीज़ें कर सकें और अपनी जो यूनिवर्सिटी में आपने सीखा होता है, उसे इम्प्लीमेंट कर सकें और प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकें। तो ऐसी कुछ ख़ास चीज़ें मैंने नहीं देखी अपने सेक्टर्स के अंदर कि आप कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी कर रहे हों, एक इंजीनियर अपने नाम के आगे इंजीनियर लगा भी सके। यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद अगर उसे जॉब मिलती भी है, वो either ऑफ़िस में डॉक्यूमेंट्स कर रहा होता है, डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस कर रहा होता है या ज़्यादा से ज़्यादा बस छोटे-मोटे काम करके बस अपनी एक जो डिग्री है उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो अगर आपने लाइफ में कुछ करना है, उसका गोल आपने पहले ही सिलेक्ट करना है, अगर जर्मनी आना है तो आपने यूनिवर्सिटी में ही इस चीज़ को प्रिपेयर करना शुरू कर देना है। अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप ग्रेजुएट हो गए हैं, तो आपके पास फील्ड का एक्सपीरियंस आप लेकर आप ग्रेजुएशन करके भी स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो अपना प्रोसेस अभी कर रहे हैं और वो किसी प्रॉब्लम का शिकार हैं और स्टक हैं, कन्फ्यूज़्ड हैं जर्मनी से रिलेटेड। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज कर सकते हैं या नीचे यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन के नीचे कमेंट कर सकते हैं और मैं जितनी ज़्यादा मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को गाइड कर सकूँ जर्मनी के हवाले से और एक प्रोसेस आपको बता सकूँ जितनी मेरी नॉलेज है और जितना दोस्तों ये भी वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि काफ़ी मेरे दोस्त हैं जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आना चाहते हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन नहीं मिलता। कुछ वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी और पब्लिक यूनिवर्सिटी में डिफ़रेंस क्या होता है कि और यहाँ पर एक्सपेंस मैनेज आप कैसे कर सकते हैं अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आप आते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।